शिवम, 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 किधर से लाया तू? चप्पल फाड़ के मिला है अबुन को। अबुन नीचे बैठा ला था। उसका ठीक ठीक जवाब दो। तो सच बोलता साहब, मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब। तुझे नहीं मालूम? नहीं मालूम तुझे? फिर वही बात। ठहरो, ठहरो। देखो शिवम, सच बता दो, अब भी वक्त है। कौन सच बोलता है साहब? कुछ नहीं मालूम अब उनको। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, पुलिस के पास सच उगलवाने के और भी तरीके हैं। सह नहीं पाओगे तुम उसे। कसम से सच बोलता था। आपको विश्वास नहीं होगा तो गाँव से पूछ लो ना साहब। अब उन्हें एकदम निर्दोष है साहब। हम गाँव से किसी से भी पूछेगा तो सब यही बोलेगा साहब। ठीक है, कभी कुछ नहीं किया साहब। चुप रहो, चुप रहो। देखो शिवम, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूं तुमने कुछ नहीं किया। देखो, अगर चोरी का कोई छोटा मोटा मामला होता तो मैं तुम्हें छोड़ देता, पर तुम्हें पता है बिना लाइसेंस की पिस्तौल रखना कितना बड़ा अपराध है। के पास पिस्तौल नहीं है साहब। ना मुझे मालूम है पिस्तौल तुम्हारे पास नहीं है। वो पिस्तौल तुमने कहाँ छुपाई है शिवम? देखो, पहले मेरी बात सुनो। मुझे मालूम है शिवम कि दोषी तुम नहीं हो, दोषी कोई और लोग हैं। सच बता दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो शिवम, सच बताओ, वरना तुम बेमौत मारे जाओगे और वो लोग बच जाएंगे। समझते हो ना इस बात को? बताओ। सच बोलता है साहब, उनको कुछ मालूम है साहब। अब उन कुछ नहीं जानता है साहब, कसम से साहब। जानता तो तू सब है हरामजादे, और तू क्या, तेरा बाप भी बताएगा। तुम क्या चाहते? मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता? मैं जो भी कह रहा हूं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूं। शांति, तुम समझते हो ना ये माल मेरे लिए कितनी अहमियत रखता है? देखो, अब तुम बार बार इस बात को मत दोहराओ। इस मौके पर यहां आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। शांति, मेरा माल पकड़ा गया है। माल पकड़ा नहीं गया है, लेकिन तुम अगर इस तरह से बौराते रहोगे तो तुम जरूर पकड़े जाओगे। तुम्हें तो चुपचाप आराम करना चाहिए था। आने वाले दिनों में पुलिस की सरगर्मी काफी तेज रहेगी। आप लोग अपनी बातें जारी रख सकते हैं। फिलहाल मेरा इस जगह से उठने का कोई इरादा नहीं है। देखो नारायण, अभी तक उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। शांति, हम लोग अगर अकेले में बाहर ये बातें करें तो बेहतर नहीं है?
ब्रिज मेरा भाई है, हम लोग बात कर सकते हैं। तो नन्हे ब्रिज की तालीम शुरू हो गई। अच्छा है, अच्छा है। शांति, मैं सिर्फ इस बात की तसल्ली चाहता हूं कि मेरा माल किसी भी सूरत में अंग्रेजों के हाथ ना लगे। इतने बरस की जान पहचान के बाद आपको कुछ तो यकीन होना चाहिए ना। यह मसला इतना आसान नहीं है बच्चे। हथियारों की हिफाजत करना हम लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे वो हथियार बगावत के लिए क्यों ना हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने बड़े हो गए हो। और क्या क्या जानते हो? वो सब कुछ जो मुझे जानना बहुत जरूरी है। तुम क्या कहते हो? मैं यहां से बेफिक्र होकर जा सकता हूं? मेरे ख्याल से आपको रुकना चाहिए। फिलहाल ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर कुछ हुआ तो हमें कुछ आदमियों की जरूरत होगी जो इस इलाके के नहीं होंगे। मैं तो ये कहता हूं क्यों ना ब्रह्मदत्त को यहाँ बुलाया जाए और आमने सामने बैठकर बात की जाए। नहीं, मैं ब्रह्मदत्त को अच्छी तरह से जानता हूं, मिल चुका हूं मैं उससे। मैं उसे आखिरी मौका देना चाहता हूं। शांति, मेरा ख्याल से ब्रिज गलत नहीं कह रहा। ठीक है, जैसे तुम लोग चाहो। हाँ तो ब्रिज, अभी तुम कह रहे थे कि यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जिसमें बाहर से कुछ लोगों की जरूरत पड़े। वैसे तुम यहाँ क्या होने की उम्मीद रखते हो? यूं तो ब्रह्मदत्त मान जाएगा और शिवम भी पुलिस वालों को बयान नहीं देगा और हथियार भी बरामद नहीं होंगे। मान लो अगर ऐसा ना हुआ तो पुलिस थाने में आग लग जाएगी या कोई अंदर घुसकर शिवम का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देगा। इससे कुछ गांव वाले मुसीबत में जरूर पड़ सकते हैं, लेकिन हम आसानी से साबित कर सकते हैं कि ये भार वालों का काम है। क्यों बड़े भैया? मेरी पीठ पीछे ब्रिज इतना बड़ा हो गया। वैसे मुझे यकीन है कि अब शांति का जूता भी तुम्हें छोटा पड़ता हो। हाँ? ताई साहब, ताई, ताई, सुमन, आप? ताई साहब, आपके साहब ने मेरे शिवम को पकड़ कर रखा है। वो निर्दोष है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। देखो सुमन, मैं और कुछ नहीं कहती, बस एक बार मिला दो। देखो शिवम, मैं पहले भी बता चुका हूं, इस बात का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें किसी का डर है? नहीं बताओ, अगर किसी बात का डर है तो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मेरी बात का। हैदर कहां पर है? हैदर! ये मेरे साथ आई है। साहब, सुबह से शिवम कुछ खाया नहीं होएगा, उसके वास्ते खाना लाई मैं, खिला दूं? खिला दो। और सुनो, समझाओ इसको, अगर इसकी समझ में आ सके तो। साहब ने बहुत मारा? साहब तो दो चार झांबड़ ही मारा, पर सिपाही लोग बहुत पिटाई किया रे। सुमन, मैं काय को फंस गया इस लफड़े में। अभी बोल मत, पहले खाना खा ले। क्या कर रही तू? रस्सी मत खोल। अरे मालूम नहीं, सिपाही लोग को अच्छा नहीं लगेगा तो फिर पिटाई करेगा।
मैं खिलाती तेरे को। शिवम, तेरे को काय को पकड़ा रे? मालूम नहीं इन लोगों को कैसे पता चला कि पिस्तौल है मेरे पास। अभी बोलते कि मैं बहुत बड़ा जुर्म किया है। तेरे को पिस्तौल किसने दिया? मेरे को नहीं मालूम, मेरे को तो पड़ी हुई मिली ना। तेरे को मालूम है पिस्तौल किसकी है? बोलना किसकी पिस्तौल थी? मेरे को सच में नहीं मालूम। मेरे को तो बस पड़ी हुई मिली। अरे सुन, इधर आ। जी साहब। वो बर्तन भी लेकर आ। हाँ साहब। डंडा है तेरे पास? नहीं साहब। अच्छा, वो वाली कड़छी लेकर आ। बजा इसे। अरे जोर से बजा। सुनो गांव वालों, सुनो। दरोगा साहब ने यह ऐलान किया है कि जो कोई भी शिवम की मदद करेगा या उसका दिया हुआ सामान छुपाएगा वो सरकार का मुजरिम होगा और उससे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। शिवम ने बागियों की बंदूक छुपाई है और जो कोई उसे लाके पुलिस चौकी देगा वो इनाम का हकदार होगा। कान खोलकर सुन लो, जिस किसी ने भी बंदूक छुपाने की कोशिश की वो बागी माना जाएगा। समंदर पार उसे काले पानी की सजा होगी और सारी जिंदगी जेल में सड़ेगा। साला हरामखोर। क्या हुआ? कुछ नहीं। जाओ उसे पानी पिला दो। क्या है? क्या हुआ हमारी बिटिया को? बहुत नींद आ रही है। दिन में? बाबा, हम बहुत थक गए हैं। अच्छा, ऐसा क्या किया हमारी बिटिया ने? गांव में गए थे मेला देखने। क्या देखा आपने? आप मार रहे थे ना शिवम काका को। एक बात बोले बाबा, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा।
सुनो, वो उसने खाना खा लिया? हाँ। कुछ पूछना चाहती हो? आपको ऐसा क्यों लगा? देखो माया, मैं जानता हूं शिवम निर्दोष है और वो छूट भी जाएगा। माया, मैं चाहता हूं तुम मुझसे पूछो। मैं जानती हूँ, कोई कारण जरूर रहा होगा। दरोगा जी हैं? अभी बुलाती हूँ। सुनिए, आपसे कोई मिलने आया है। अच्छा ताई साहब, मैं चलती हूँ। आती रहना। हाँ जी। अभी आ रहे हैं। शांति बाबू ने आपको हवेली पर बुलाया है साहब। तुम अंदर जाओ। शांति बाबू से कहना मैं हवेली आऊंगा, लेकिन सही वक्त पर। जी। सलाम से। सलाम। बोलो देवा। आज अपन उस गाँव वाला छोकरी को देखा सेठ, वही जो आपका और मेम साहब का बारे में उल्टा सीधा बात करता ना, उसको ही देखा सेठ अपन। कहाँ? पुलिस चौकी में सेठ। पुलिस चौकी में? हाँ सेठ, वो शिवम ना शिवम, जिसको पुलिस पकड़ के ले गया, वो उसको मिलने आया था सेठ। वो उस लड़के का माशूका है सेठ। ये वही लड़की है ना जिसका नाम सुमन है? हाँ सेठ। क्या हुक्म है सेठ? कुछ नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लड़की इस हवेली में मदद मांगने आएगी, तब किस्से की शुरुआत होगी। जो हुक्म सेठ। सुमन, आना। ये तू शिवम के लिए ले जा रही है? हाँ। कैसा है वो? अब मैं तेरे को क्या बताऊं कैसा है। कल मैं वो चौकी वाले सिपाही से बोली कि मुझे शिवम से मिलवा दे, उसने तो साफ इनकार कर दिया। तू तो मिली है ना शिवम से? तुझे किसी ने नहीं रोका? गर्दन काटी अगर कोई मुझे रोकता तो। सुमन, तू ऊपर कैसे जाएगी? लेकिन चौकी पर जाने की तो सख्त मनाही है। मेरे को नहीं मालूम, नहीं मालूम। सुन, तू उससे मिलने जाएगी तो उसे ही दे देगी। सेवैयां है, उसको बहुत अच्छी लगती है। घबरा मत सबा, कुछ नहीं होएगा शिवम को।
कुछ नहीं होएगा। ए सुमन, तेरे को कोई बाहर बुला रहा। कौन है? मेरे को क्या मालूम। छोटा सिर्फ तेरे को हवेली बुलाया। तो शिवम है ना, शिवम, उसका मदद करने के वास्ते कल सुबह पहुंच जा, ठीक है?